हाँ, मैंने ईंट नहीं उठाई है, मेरी धरती है, ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती माँ है। मेरी धरती माँ को तोड़ेगा मुझे दुख होगा। सरकार की पॉलिसी का समझ में नहीं आया। सरकार पॉलिसी कहती है झुग्गी तोड़ते हैं तो उसको जगह मिलती है, जिनकी अपनी जगह है उन पे जो बुलडोजर का काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये जो चबूतियाँ बनी हुई है ये अपनी जगह है क्या इनकी? इनकी अपनी जगह नहीं है। जब ये बन रहे थे तब ये कहाँ थे? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, लेकिन ये बात बताया नहीं कि दिल्ली बदलेंगे या सरकार। अब दिल्ली बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है, अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में आज पालम मार्केट में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दुकानों के सामने जो चबूतरियाँ बनी हुई है उन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है। विरोध भी लोगों का सामने आ रहा है, लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि शाम के वक्त यहाँ पर चबूतरियाँ जो दुकानों के सामने बनी हैं उनके ऊपर छोटी छोटी दुकानें लगती हैं और दुकानें लगने की वजह से एरिया कंजेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। और इसकी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास जा रही थी और अब ये एक्शन जो लिया जा रहा है इस पर लोग क्या कहते हैं, यहाँ मौजूद कुछ लोग जानते हैं। जरा सी कुछ रही है, सारी जगह का नाम तो सबका तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ का। क्या कर देखो, और यहाँ का मेरी गवर्नमेंट की जगह में नहीं है, ये मेरी जगह में है, फिर भी इन्होंने तोड़ी है। ये कह रहे हैं कि चबूतरी सड़क के ऊपर है। आप नहीं, सड़क के ऊपर नहीं है, सड़क का बहुत आगे। पटरियां लगी हैं, राम चौक में जो पटरियां लगी हैं वो रोड पे लगी हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया? जरा जरा से कुचर के चले गए, ये हमारा पूरा पूरा तोड़ के गए हैं। जरा जाइए राम चौक पर, जाके देखिए। राम चौक पे हुआ था, इन्होंने ऐसे नहीं तोड़ा, पैसे लेके रोक दिया। उसको रोक दिया गया था और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था उनको, ठीक है। और पैसे, ये एमसीडी पैसे लेके काम कर रही है, उधर पैसा लिया है इसलिए काम रुक गया है। हाँ, लगी हुई है, जाता है एमसीडी का, हमारा पैसा नहीं देते, जाता है। आप लोग वहाँ पीछे जाके देखिए कि वहाँ कितना नुकसान हुआ और यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। यहाँ से पैसा नहीं गया तो यहाँ ज़्यादा नुकसान है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा पहुँच गया तो वहाँ पे नुकसान ही नहीं है। सिर्फ इतना तोड़ा और चले गए, सिर्फ नाम के लिए कि किसी को बोलने का मौका ना मिल जाए। नहीं तो ये आपकी जो ये इंक्रोचमेंट नहीं था आपका? क्या चीज़? ये इंक्रोचमेंट नहीं था, माना था, पीछे नहीं है, पीछे भी है ना। आप जाके तो देखो, आप गए हो पीछे? आपने पहले भी कवर करा है, आपने क्या कवर करा, वहाँ कितना टूटा और यहाँ कितना टूटा हुआ है ये देखा आपने? हमने बाकायदा एमसीडी के कर्मचारियों से पूछा कि हमारे को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप 2 दिन पहले बता दो। हमने 10 दिन पहले पूछा ये बात, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपकी मार्केट के अंदर। अब बताओ, आप ये बताइए, बताया नहीं गया, किसी को नहीं बताया गया। हमने खुद एमसीडी के कर्मचारियों से, पुलिस वालों से पूछा बाकायदा जो यहाँ पे हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। आप बताइए। आप मैं अपनी माँ के लिए आपका खून कर सकता हूँ, मेरी माँ है, धरती माँ है। आप लोग मेरे लिए वो लोग हैं जो नेताओं के, आप में से कौन बनता है जो नेताओं का कैलिब्रेशन करता है? मैं जितने देखता हूँ फेसबुक पे, भाई साहब तो ऐड भी बेचते हैं, अपने ऐड भी बेचते हैं लोग, ऐड भी बिक रहा है इनका, सारे कुलदीप सोलंकी सब जगह। पर आम पब्लिक के लिए प्रेस नहीं है, आम जनता की जो कार्रवाई चल रही है वो अवैध चबूतरियों पर चल रही है। एक चीज बताओ, मेरे घर के आगे सबका तोड़ रहे हैं, आपको ही नहीं तोड़ा है। मेरे घर के आगे मेरी मुझे गौरत है सर, अवैध नहीं है दुकान, ये चबूतरियाँ अवैध नहीं। कैसे अवैध है, कैसे अवैध है? ये सड़क के ऊपर बनी सर आप सड़क कैसे बनी सर? कहाँ सड़क पे बनी है? ये सड़क है, सड़क नहीं है सर, सड़क नहीं है सर। सड़क कितने फुट की यहाँ पे बताओ ना मुझे। ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल सुन लीजिए। आपके जो पेपर का दायरा है, जो कागजों में है, वो यहाँ तक है कि वहाँ तक सर है? सड़क कितने फुट की है बताइए मुझे आप, कितने फुट की है? अरे शांति, सड़क कितने फुट की है? कार्रवाई इलीगल कैसे है? अरे सड़क कितने फुट की है तो बताओ मुझे सर। कार्रवाई इलीगल कैसे है? सर इलीगल इसलिए है, अगर सड़क 8 फुट की पास हो रखी है तो 8 फुट की सड़क होगी ना, 12 फुट की तो नहीं होगी ना। अगर कागजों में ये 8 फुट की सड़क है तो 8 फुट की सड़क है, 12 फुट की नहीं है। और गवर्नमेंट, आप कहते हो घर, आप प्रशासन को क्या कहना? मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, इंसान अपने घर में, आप, मेरा देश गांव का देश है, मोदी जी कहते गांव का देश है। किस गांव के देश के आगे लोग चौपाल बैठते नहीं है बताओ मुझे?
राम चौक 34 फुट की रोड है, उसको 24 फुट कर दिया। लग रहा है भेदभाव हो रहा है राम चौक में। हाँ, पूरा हो नहीं रहा, कंफर्म है। क्यों हो रहा है सर? वहाँ पे जब तुड़वाने आए एमसीडी के और नेता लोग खड़े थे, यहाँ की 3 एसोसिएशन है पालम की, राम चौक में ये आपकी बिट्टू एसोसिएशन के नाम भी मैं बता दूंगा, जो इनके ग्रुपों में आता है। ये लोग चंदा लेते हैं। नहीं, तीनों एसोसिएशन के लोग यहाँ पे खड़े होने चाहिए, क्योंकि वो लोग हमने वोट दिया, मैंने उनको वोट दिया और वोट देके मैंने उन्हें जिताया है। वहाँ पे जब राम चौक टूटने लगा तो वहाँ सारे प्रधान खड़े हुए थे और अपना आप जाके देखो। एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है, जहां एक तरफ अवैध तरीके से खड़ी रेहड़ियों को उठाकर ट्रक में भरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों ने जो चबूतरे बनाए हुए हैं उन चबूतरों को लगातार तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पक्के चबूतरे दुकानदारों ने बनाए हुए थे और इन दुकानदारों के बनाए हुए चबूतरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई हर दुकान के सामने चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह शर्मा है, मैं RW से प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो पूरा एक्शन हो रहा है लगातार, कैसे देखते हैं? भाई साहब, एक्शन का हमें नहीं पता, एक्शन है ये। वो भाषण में कहा करते थे कि 3 इंजन का जो काम है, 4 इंजन का काम है, लोगों को बसने देंगे। सरकार की पॉलिसी का समझ में नहीं आया। सरकार पॉलिसी कहती है झुग्गी तोड़ते हैं तो उसको जगह मिलती है, जिनकी अपनी जगह है उन पे ये जो बुलडोजर का काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये जो चबूतियाँ बनी हुई है ये अपनी जगह है क्या इनकी? इनकी अपनी जगह नहीं है। जब ये बन रहे थे तब ये कहाँ थे? आज इन्होंने पैसा लगा दिया, उस टाइम इनके अधिकारी, इनके संपर्क लोग पैसा लेके चले जाते हैं। पिछली सरकारों ने किया नहीं, अब लोगों ने नई सरकार चुनी है, वो कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नई सरकार की देय ये है कि आदमी हटाओ, इंसान हटाओ, क्षेत्र हटाओ और नई दादागिरी के हिसाब से अपना काम वो कर रहे हैं। नेता लोग कहते हैं दिल्ली को सुंदर बनाओ। नेता लोग कह रहे हैं सुंदर बनाओ, सुंदर तो दिल्ली पहले ही थी। ये तो आने बाद गंदगी पैदा हुई इनसे। जो ये मलबा फैलेगा, जो इनसे इतना बड़ा मलबा फैल रहा है, जो ये तोड़ जोड़ की राजनीति कर रहे हैं, उसके अंदर भी धुमात कर रहे हैं। कहीं जो इनके संपर्क के लोग बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, जहाँ इनके संपर्क के लोग नहीं हैं वहाँ पूरी तोड़ जोड़ से तोड़ताड़ी कर रहे हैं। इस कम से कम पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि ये चीज़ होगी या कुछ भी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। पीछे राम चौक पे भी एक्शन हुआ है, वहाँ भी तोड़ा गया है, आपके बगल वाली रोड है, तो आपको उस टाइम पे ही देख के अपना जो है चबूतरी पहले हटा लेना चाहिए था। फिर वही वाली बात है कि पहले बनने ही क्यों दिए? अब बनने दिए हैं तो फिर या तो उनको बताना चाहिए था कितना रखा जाएगा, क्या है, एक लिमिट देनी चाहिए, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। पिछली सरकारों ने बनने दिए थे। लोगों का नुकसान भी तो देखो कितना हो रहा है, और अगर ऐसा ही एक्शन लेना तो फिर हर जगह लेना चाहिए। रेडी वेडी भी हटनी चाहिए, उससे भी कितना जाम लगता है। इसको देखो जी, ये सब जो है ना कुछ दुकानदारों की गलती है और कमी है, ठीक है। प्रशासन कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब जनता किसी को परेशान करेगी तो फिर प्रशासन अपनी शक्ति पर उतर आता है। क्या कुछ परेशानी लोगों को हो रही है? लोगों को परेशानी यही है कि लोगों ने अपने चौतरे ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, ऊपर से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। आने जाने के लिए कोई मोटरसाइकिल या कोई पैदल निकलने वालों को भी दिक्कत होती है। बाई चांस अगर कोई बीमार हो, कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती सही समय पर। इसी कारण ये प्रशासन सख्ती पर उतरा है। बताना चाहिए था पहले कि हम ये यहाँ पे आएंगे तो इसको आप एकदम जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई। और लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होता था, कभी इमरजेंसी किसी को बाई चांस कोई बीमार हो, कुछ हो, यहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती है, क्योंकि इस चीज़ को देखते बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट हमने बनाई है। ये जो एक जो है ना सर्कल जो बन रहा है, ये हमसे तो शुरू है। ये समझना पड़ेगा धैर्य के साथ, ये ऐसे पर नहीं भावुक नहीं हो सकते हम कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बाद में चौड़े हो जाएंगे, कम थे। ये लोग जो बातें बना रहे हैं, ये समझने वाली चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी किसी को। इंक्रोचमेंट से परेशानी होती है आपको? इंक्रोचमेंट जो किया हुआ है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है? देखो सर, हमारा भी तो रूट ये है नहीं, हम तो सिर्फ काम देख रहे हैं बस। अगर हमारा रूट है तो मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ। नहीं, लोग ये कहते हैं कि चबूतरी बनाई है, उस पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, उससे जाम लगता है, परेशानी होती है। देखो लोग जो कह रहे हैं ना, लोग ही बनवा रहे हैं। जो लोग अभी कंप्लेंट कर रहे हैं ना, वही लोग वहीं खड़े होते हैं, वही भीड़ लगाते हैं और वही अभी सफाई दे रहे हैं आपको कि भाई ये गलत हो रहा है। तो ये थोड़ा सर्कल थोड़ा समझना पड़ेगा भी ये। सर क्या लग रहा है, कैसा एक्शन है, सही है गलत है? मैं नो कमेंट्स, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं, आप बोलेंगे सर ये जो एक्शन सरकार हम बिल्कुल बोलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो निगम पार्षद है या एमएलए है, उनको साथ में आना चाहिए और बता देना चाहिए दुकानदारों को क्या से क्या करना चाहिए। ये जो एमसीडी आके तोड़ रही है, इससे इसकी बजाय वो आके बता दे कि ये पीछे कर लो, हम अपने आप तोड़ लेंगे, पीछे कर लेंगे।
उनका कहना है कि जो है सरकारी सड़क पे इंक्रोचमेंट तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या बताना, क्या नोटिस देना? नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, दुकान एक दिन आगे वो नोटिफाई कर दे कि आप ये पीछे कर लो जी, दुकानदार अपना पीछे बता दीजिए, हम पीछे कर लेंगे। पहले बताया नहीं गया, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कोई एक पर्सन किसी को नोटिस नहीं दे रखे। अब ये तो तानाशाही तरीके से हो गया ना कि आप बताइए आके भाई ये चीज़ यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे उसके बाद हटाइए आप, फिर हम उसके वो कुछ कहते हैं, फिर जब हमें बताइए कि हम गलत है। तो एमसीडी का कहना, चलो इंक्रोचमेंट से चबूतरों के ऊपर छोटी-छोटी दुकानें, तो आप बताइए ना उसके बारे में कि ये गलत है, ये सही है कि नहीं? नहीं बताया ना बिल्कुल भी, आए और आके लेके चल दिया, चलो भाई तोड़ने के लिए। भाई नुकसान भी तो है इस तरह से, आप किसी सामने वाले का, भाई आप एक तरफ से अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ख़राब भी तो हो रहा है। एक गलत मैसेज जा रहा है ना कि भाई आप इस तरह आके तोड़ रहे थे। अभी देखिए कितना सारे चबूतरे टूट रहे हैं, जो एक तरीके से जो सामान्य तरीके से हल हो सकता है वो नहीं हो रहा है ना। भाई आके आप बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे ठीक करिए, आप अपनी बाहर इतने दायरे में हैं, हमें दायरा भी तो पता होना चाहिए। अभी छज्जे भी तो गलत है इस तरह से, अगर गलत तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ है ना। नहीं, अब जो गलत तो इतना नहीं खैर कह सकते कि भाई घर तोड़ो आके किसी का। तो ये सर सुरेश कुमार, एक्शन हो रहा है क्या? सर एक्शन मानते हैं कि चलो इनकी एमसीडी की जगह है तो एमसीडी में करें। इन्होंने वहाँ रेलवे में एंट्री करके रेलवे क्वार्टर से रेडियाँ उठवाई हैं इन्होंने, जितनी भी रेडियाँ हैं। और रोड भी आप देख सकते हैं कि रेलवे का है या एमसीडी का। जब रेलवे का रोड है, रेलवे की फोर्स आई, जब ये वहाँ से भगे हैं, तो भाई हम ये गलत चाहते हैं कि ये रेलवे में क्यों गुड़ से, हमें उस चीज़ का प्रशासन से वो हम चाहिए जी। रेडियाँ उठाई हैं? हाँ जी, रेलवे रोड से उठाई और रेलवे क्वार्टर से उठाई है इन्होंने, जो इनका अधिकार नहीं बनता, ना कि इनकी जगह है, ना तो ये हुआ है। अगर रोड चक्कर क्या आता है, रोड पे जो रेडियाँ लग रही थी वो रेलवे क्वार्टर, यहाँ रेलवे रोड में घुसी, तो उनके चक्कर में जो रेलवे में लगा था उनको भी उठाया इन्होंने। नहीं, रेडियो से इंक्रोचमेंट तो हो रहा था ना, इसलिए इंक्रोचमेंट हो रहा था, पर एमसीडी की जगह पे तो नहीं था। रेलवे को लेटर लिखता है एमसीडी के, भाई यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है, हम नहीं एक्शन। कार्रवाई तो एमसीडी करती है ना सर, रेलवे की जमीन पे थोड़ी करेगी, कौन करेगा? रेलवे करेगी, रेलवे डिपार्टमें को एप्लीकेशन लिखेगी, एप्लीकेशन पे ऑर्डर देगा एमसीडी, तो एमसीडी करेगी फिर। हाँ, जब रेलवे ऑर्डर देगा जब ही तो करेगी। रेलवे ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया उठाने का कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है हमारी ज़मीन पे अकाउंटमेंट। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसके सामने जो वो गायें वाएँ खड़ी रहती हैं, रेलवे लैंड है, तो उस पे ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते आप लोग? वहाँ तो निकलना बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो आप कह रहे थे मेरी सरकारी नौकरियाँ बोलूँगा, मैं उस इन पे नहीं बोल रहा, मैं उसको गाय पे बोल लोगे? हैं गाय पे बोल सकते हो? नहीं, मतलब मेरा कहने का ये है, उसको सफाई होनी चाहिए उसकी, उसको थोड़ा सा लो ना। तो आपको बता दें, जो शाम का नज़ारा होता है यहाँ पर, खासकर पालम मेन मार्केट में दुकानें हैं, दुकानों के सामने चबूतरे हैं, चबूतरों के ऊपर अलग से दुकानें लगी हुई हैं, और फिर सामने कस्टमर खड़ा हो जाता है, तो पूरा दायरा जो सड़क का है, पूरा जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं, लंबा जाम लग जाता है। और इस तरह की शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंचती हैं, जिसको सीरियसली लेते हुए प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि दिल्ली की अलग अलग मार्केट में इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। और जिस तरीके से लोग कमेंट्स करते हैं हमारी वीडियो पर, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।